पारस, हेलो हेलो, कहाँ तक क्या पढ़े? गुड इवनिंग सर। डिस्कास्टा पढ़ा था सर। अरे यार, कब वहाँ हटाए हुए हैं तो? हेलो सर, डिस्कास्टा पढ़ा था। ठीक है। और कौन किया है? एक पारस। ठीक है। तो डिस्कास्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसकी एल्गोरिथम डिस्कास्ट्रा की एल्गोरिथम बताइए भाई, एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे? अरे बोलो गौरव। अरे बोलो। अरे बोलो भाई। अरे पहली स्टेप में क्या करेंगे गौरव शर्मा? सर पहली स्टेप में कोई वर्टेक्स चूज करेंगे सर। कौन सी वर्ड चूज करेंगे? सर सर जिसका पाथ सबसे सर कम होगा, जैसे मिनिमम पाथ वाला। देखिए, हम लोग पहली स्टेप में क्या करते हैं, जो गिवन सोर्स वर्टेक्स है उसकी हम पहले डिस्टेंस को इनिशियलाइज करते हैं 0 से। पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज lambda of u equals to 0 and lambda of v equals to infinity। ये हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, समझ आया? और क्या करते हैं, and we consider all the vertices as uncolored set of vertices under T। P एक सेट ले लिया हम लोग, जिसके अंदर पहले स्टार्ट में सबको हम क्या करते हैं, T में डाल देते हैं। और यहाँ पे लैम्डा ऑफ u क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू ए गिवन वर्टेक्स। ठीक है, इनिशियल टू initial vertex where u is
इनिशियल वर्टेक्स जिसको हम बोलेंगे स्टार्ट वर्टेक्स, और भी क्या है, भी इज भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, भी इज रिप्रेजेंटिंग एनी वर्टेक्स अदर देन यू। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लेवलिंग ऑफ टेबल्स पहले बनाएंगे। ठीक है, पहले स्टेप में क्या बनाए हम लोग, इसको कंसीडर करके क्या करते हैं, इनिशियल लेवलिंग ऑफ वर्टिसेस, आर रिप्रेजेंटेड। ये थी पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, सर अरे ये यार, एक बार आप हेलो बोलिए। सर, ये लैम्डा क्या होता है सर, एक बार बताएंगे सर? लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा ऑफ यू की मीनिंग क्या है, लैम्डा ऑफ यू डिस्टेंस ऑफ यू फ्रॉम गिवन वर्टेक्स और इनिशियल वर्टेक्स। समझे, गिवन वर्टेक्स और इनिशियल वर्टेक्स। तो पहले इनिशियल वर्टेक्स जब यू है तो यू से यू की डिस्टेंस क्या होगा, 0, और सारे रिमेनिंग की डिस्टेंस क्या एज्यूम करते हैं हम लोग, सर 0। इन्फिनिटी। यही तो करते हैं एल्गोरिथम में। अच्छा, हाँ हाँ सर, ये इन्फिनिटी। एल्गोरिथम में क्या बनाए थे हम लोग, टेबल बनाए थे, भूल गए क्या? नहीं कि नहीं सर, आपका वो हाँ याद है सर, वो कलरिंग करवा रहे थे आप टी से जो जहाँ होते हैं। start होते हैं, यहाँ पे लिए थे हम लोग A B C D E F, नहीं याद है? यहाँ नहीं पे नहीं लिए सर, थे लैम्डा क्या बता रहा है, A से A इज द इनिशियल वर्टेक्स है 0, और सबको लिए थे हम लोग इनिशियली इन्फिनिटी। और यस यहाँ सर, पे टी स्टार्ट में क्या किए थे, इनिशियली हम लोग टी के अंदर सारे को अनकलर्ड सेट ऑफ वर्टिसेस एज्यूम किए थे। यस सर। नहीं याद है? नहीं नहीं सर, पता है सर। यही तो हम लोग लिखे, और क्या इनिशियलाइज कर दिए हम लोग, लैम्डा ऑफ यू 0 वेयर यू इज द इनिशियल वर्टेक्स और स्टार्ट वर्टेक्स। ठीक है, लैम्डा ऑफ यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ यू, लैम्डा ऑफ वी मींस डिस्टेंस ऑफ वी फ्रॉम द गिवन और इनिशियल वर्टेक्स। क्लियर? तो यस सर। जो जहां से स्टार्ट करना उसकी डिस्टेंस 0 लेंगे, और लैम्डा भी इन्फिनिटी, भी क्या है, तो भी इज एनी वर्टेक्स अदर देन यू के बाद जितनी वर्टेक्स है, जैसे यू की हम लोग ए की 0 और सारे रिमेनिंग की इन्फिनिटी, तो एनी वर्टेक्स अदर देन यू सबके लिए लैम्डा भी क्या है, इन्फिनिटी सेट कर दिए। क्लियर? यस सर। और इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली वी कंसीडर यहां डाल दो, इनिशियली वी कंसीडर all the vertices as uncolored set of vertices under T के अंदर हम uncolored set of vertices इनिशियली लेते हैं। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, ये समझ गए क्या था? यस सर। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, बोलो। सेकेंड स्टेप में हम एक ऐसे वर्टेक्स को चूज करते हैं, चूज ए वर्टेक्स से u इक्वल्स टू, जो भी आप ले लें, ए नाम दे दिए हम लोग, से एज्यूम कर लिए u इक्वल्स टू a फ्रॉम t such that lambda of u is minimum in
इन टी में से एक ऐसी वर्टेक्स हो जिसकी लैम्डा ऑफ यू क्या मिनिमम आपको मिले। समझ आया? इन टी यहां नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। समझ आया इतना? सर वो मिनिमम वैल्यू लेनी होती है ना सर, वो जो आपने वो बताया था ग्राफ के अंदर से। हाँ, वही ग्राफ के अंदर एक ऐसे वर्टेक्स को लेते हैं जिसकी डिस्टेंस मिनिमम हो। वही तो लिए यू के अंदर ए ले लिए, टी में से एक ऐसी वर्टेक्स जिसकी डिस्टेंस मिनिमम हो। हाँ ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? ये लेने के बाद स्टेप नंबर 3 बना सकते हैं या इसी के अंदर लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? बोलो, क्या लेंगे हम लोग? एडजेसेंट वर्टिसेस। एडिशन वर्टिसेस ऑफ ए, एडिशन वर्टिसेस ऑफ ए आर, मतलब यू के एडिशन, एडिशन यहाँ पे ए लिए ना हम लोग, एडिशन वर्टिसेस ऑफ ए या फिर u इक्वल्स टू ए आर कंसिडर्ड या फिर आर एक्सप्लोर्ड and their distances are calculated. समझ आया? अरे जो भी एडजेसेंट वर्टिसेस थी, जैसे ए की बी और सी, तो लैम्डा बी निकालते थे, उनकी डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? यस सर। यही करते थे ना? यस सर। इनको कैलकुलेट करने के बाद जो मिनिमम जो डिस्टेंस आपको कैलकुलेटेड, जो मिनिमम वैल्यू से हम टेबल को इनिशियलाइज री इनिशियलाइज कर देते थे। ठीक है, और हम लोग क्या करते थे? मिनिमम डिस्टेंसेस एंड मिनिमम कैलकुलेटेड, minimum calculated distances are maintained. Are maintained in the table. क्लियर? टेबल में हम लोग मिनिमम डिस्टेंसेस को क्या करते हैं? हम लोग मेंटेन करते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़ा डिस्टेंस मिला उसको छोड़ देंगे और मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग मेंटेन करते रहेंगे। क्लियर? मिनिमम कैलकुलेटेड डिस्टेंसेस आर मेंटेन्ड इन द टेबल। क्लियर है? इतना करने के बाद क्या करते हैं हम लोग? स्टेप नंबर 4 में now we color A and T becomes, T क्या बन जाएगा? T माइनस A को निकाल दिए, मतलब T क्या बता रहा है? सेट ऑफ अनकलर्ड वर्टिसेस, सेट ऑफ अनकलर्ड वर्टिसेस। तो टी में से एक को कलर करके निकाल दिए, माइनस कर दिए। माइनस का मतलब डिफरेंस ऑफ सेट्स। टी रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेट को, उसमें से एक को हटा दिए। क्लियर? ये सर वो कलर कर देते हैं ना सर उसको, जो आप वो टेबल बना रहे थे उसमें से हटा देते हैं। तो किए हम लोग, वही तो किए। नाउ वी कलर ए, हम लोग यहाँ ए को ही जूम करके चल रहे हैं ना, ए को ही जूम करके चल रहे हैं, ए की सिलेक्शन किए हैं। अच्छा सर। हम ए जूम कर लिए कि जो सेलेक्ट किए उसका नाम है वर्टेक्स की ए। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? एडिसेंट वर्टिसेस निकालेंगे, एडिशन के डिस्टेंसेस निकालेंगे, टेबल में मेंटेन कर देंगे और उसको फाइनली कलर कर देंगे। कलर करके हम लोग स्टेप में क्या लिखा हुआ है? कहाँ पे? एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ u इक्वल्स टू a are explored and their distances are calculated, and their distances are calculated, and minimum calculated distances are maintained in the table.
ये मेंटेन मतलब कैसे करते हैं सर? वो आपने बताया था सर कि मतलब रिप्लेस कर रहे थे और रिप्लेस नहीं करते, तो सर किसको रिप्लेस करते हैं? अरे मिनिमम को रखते हैं ना यार, मिनिमम को। मिनिमम द कैलकुलेटेड डिस्टेंसेस आर मेंटेन्ड का मतलब मिनिमम को रख लेंगे, बड़े को हटा देंगे। अच्छा सर। यही हुआ ना, मिनिमम को आप मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब कि बड़े को आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं मतलब टेबल को हटा दिए, रिप्लेस कर दिए। हम इसी को बोलते हैं वहां पे करते समय कि रिप्लेस कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मिनिमम कैलकुलेटेड डिस्टेंसेस आर मेंटेन्ड का मतलब मिनिमम को रखेंगे और ग्रेटर वैल्यू को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। अच्छा सर, ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर। नाउ कलर ए को कलर करके टी में से ए को हटा दिए। अब स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, इस प्रोसेस को स्टेप 2 से लेके 4 तक की प्रोसेस को रिपीट करेंगे जब तक टी के अंदर एक भी वर्टेक्स बचा हुआ हो। ठीक है, तो यस क्या सर। करेंगे हम लोग, रिपीट या फिर गो टू स्टेप 2, सीधा कर दो, गो टू स्टेप 2 टिल टी के अंदर एक भी अनकलर्ड वर्टिसेस हो। टिल टी क्या लिखेंगे हम लोग, गो टू स्टेप 2 टिल टी हैज एनी वर्टेक्स, एनी अनकलर्ड वर्टेक्स। टी का मतलब ये है टी हैज एनी अनकलर्ड वर्टेक्स। समझ आया? एक भी वर्टेक्स यदि बचा हुआ है तो हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, एक भी नहीं बचा तो क्या करेंगे, स्टॉप द प्रोसेस। जब यहाँ पे आ जाएंगे एक भी नहीं बचा तो क्या करेंगे हम लोग, स्टॉप करेंगे। ठीक है सर। तो ये हम लोग डिस्कास्टा की एल्गोरिथम इस तरह अपने वर्ड्स में लिखना है। तुम्हारे एग्जाम में ये एल्गोरिथम नहीं आता है, आएगा तो वो प्रॉब्लम बनाने के लिए, प्रॉब्लम भी जनरली नहीं आता है। आता है जनरली क्या, वही प्रॉब्लम बनाने कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो जनरली आता है प्रिम्स एंड क्रुस्कल्स। हटा दें। एक मिनट सर। गौरव शर्मा समझ आया? अपने वर्ड्स में लिखना है बस। ये वैसे तुमको पेपर में मिलेगा ही नहीं, आया ही नहीं कभी। एमसीए में सर जो एक इसके पहले इसका क्वेश्चन करवाया था वो वाला आता है? हाँ, जो क्वेश्चंस कराए थे वो एक आध बार मिलेगा बस, ज्यादा मिलेगा प्रिम्स क्रुस्कल। ये इसकी प्रॉब्लम मिलेगा, एक आध बार मिलेगा। जो बनाए थे, वो जो किए थे शॉर्ट टेस्ट वाला, एक दो बार मिलेगा वो प्रॉब्लम इसका बनाने के लिए। एल्गोरिथम कभी नहीं मिलेगा। और प्रिम्स क्रुस्कल तो हर एक ईयर फिक्स है, वो 10 मार्क्स का आएगा ही। ये एल्गोरिथम आता है एमसीए में, एडवांस डिस्क्रीट मैथ्स, एमसीए थर्ड सेमेस्टर में जाओगे वहां मिलेगा ये। हटा दें। हाँ सर, हटा दीजिए। अब हम लोग क्या बोले थे, अब कुछ पॉइंट्स आपको बोले थे, हमें याद दिलाना क्या क्या पॉइंट जो छूटा हुआ था। हमें कराते इसमें याद आया था, वो पॉइंट छूट गया था, क्या क्या पॉइंट था? हाँ, क्या क्या था छूटा हुआ, बोलो बोलो एक बार, क्या था? सेकंड साइकिल था, पाथ। लिखिए, पहले साइकिल लिखिए। क्या बोले, पाथ भी था ना, पाथ। लिखिए पाथ, पाथ के बारे में लिखिए। इट इज द सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस, इट इज द सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस। सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस को हम लोग पाथ बोलते हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस का मतलब जैसे यहाँ पे
V1, V2, V3, V4, V5। तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस, यहाँ पे एजेस का नाम आप दे दिए E1, E2, E3, E4 एंड E5। तो एक पाथ हो गया तुम्हारे पास, पाथ P1 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। क्या होगा? V1, V2, V3, V4। एक ये तरीका है। दूसरा इसी को बताने का दूसरा तरीका है तुम्हारे पास V1, E1, V2, E2, V3, E3, V4। समझ आया? सर समझ आया? एक बार सर फिर से बताएंगे सर? हम लोग सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस को पाथ बोलते हैं। जैसे V1 से V4 एक पाथ बनाए, V1 से V2 पे आए, V2 से V3 पे आए, V3 से V4 पे आए, ये पाथ हो गया। हम इसी को लिखने का तरीका है कि V1 से स्टार्ट करते हुए E1 के रास्ते V2 पे आए, E1 के रास्ते V2 पे आए, V2 से E2 के रास्ते V3 पे आए, फिर V3 से E3 के रास्ते V4 पे आए। ठीक है सर। ये दोनों की मीनिंग सेम है। एक दूसरा पाथ है तुम्हारे पास, वो क्या भाई? V1, V2, V3, ये दूसरा पाथ है। एक तीसरी पाथ है तुम्हारे पास V1, V2, V3, V4, V5, तीसरी पाथ है। चौथी पाथ है V1, V2, V3, V4 और V5, V1, ये भी एक पाथ है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते? इनिशियल वर्टेक्स। इसको क्या बोलते? टर्मिनस वर्टेक्स। क्लियर? यस सर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनिशियल वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनस वर्टेक्स। क्लियर है? क्या ऊपर वाले को सर इनिशियल वर्टेक्स? दैट इज नॉन एज इनिशियल वर्टेक्स। इनिशियल वर्टेक्स। और इसके लास्ट वर्टेक्स होती है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनस वर्टेक्स। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट, हटा दें इसको। एग्जाम्पल आपको देना है, केवल एक लाइन लिखने से नहीं होगा, एक ग्राफ लेके एग्जाम्पल बताना है आपको। अब हम बात करते हैं साइकिल। साइकिल क्या होती है भाई? साइकिल और इसका दूसरा नाम है साइक्लिक पाथ। साइकिल का मतलब सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस। क्या बोलेंगे इसको? ए सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस। ए सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस in which a sequence of vertices in which first and last vertex are same। फर्स्ट एंड लास्ट जो आपकी वर्टेक्स होगी वो क्या होगा? फर्स्ट एंड लास्ट वर्टिसेस आर द सेम वर्टेक्स। मतलब आप घर से निकले, घर पहुंच गए, मतलब साइक्लिक पाथ बन गया। जैसे एक एग्जांपल लें हम लोग इस तरीके से, ये क्या हुआ? V1, V2, V3, V4, V5। तो यहाँ पे साइकिल एक बना। कौन सा साइकिल बना? V1, V2, V3, V4, V5 और V1। पहली और लास्ट सेम है। इसका मतलब आप जहां से स्टार्ट किए वहीं पे जाके टर्मिनेट कर दिए। तो ये क्या दिखा रहा है? ए सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस इन विच फर्स्ट एंड लास्ट वर्टिसेस आर सेम। तो ऐसे हम लोग सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस को क्या बोलेंगे? साइकिल बोलेंगे, साइक्लिक पाथ बोलेंगे। यदि यहाँ पे एक और लाइन ऐसा होता तो यहाँ पे जो दूसरी साइकिल हम रिप्रेजेंट करते वो क्या होता? V1, V2, V3, V4 एंड V1 भी बन जाता। तीसरी आपकी साइकिल बनती यहाँ पे, वो V1, V4 एंड V5 एंड V1 बनता। समझ आया? यस सर। चौथी आपकी साइकिल हम बना सकते हैं ऐसे। कैसे भाई? तो V3, V2, V1, V4 एंड V3।
V3 से स्टार्ट किए, डजंट मीन V1 से स्टार्ट, कहीं से भी V3 से स्टार्ट किए, V3, V2, V1, V4 एंड V3, अगेन यू आर रीचिंग एट द सेम वर्टेक्स। उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? साइकिल बोलते हैं और साइक्लिक पाथ बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। तो ये थी आपके पास साइकिल। क्लियर है साइकिल? यस सर। स्नेहलता क्लियर है? Yes. नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट है तुम्हारे पास लूप। लूप किसको बोलते हैं भाई? एक ऐसी साइकिल जिसके अंदर एक ही लिंक हो। ए साइकिल having only one edge, एक ही एज हो जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट एक ही एज की हो। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5, E1, E2, E3, E4, E5, साइकिल तो बहुत सारा बनेगा। लेकिन जैसे हम बात करें यहाँ पे E6, एक साइकिल तुम्हारे पास है V1, V2, V3, V4 एंड V1। इसको तरीका बताए थे रिप्रेजेंट करने का, E1, V2, E2, V3, E3, V4, E6 एंड V1। क्लियर? ये और ये दोनों के मीनिंग सेम है। इसको हम साइक्लिक पाथ बोलेंगे, लूप नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी है और इसका नाम है E7। तो यहाँ पे E7 क्या बता रहा है? एक लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है। E7 इज रिप्रेजेंटिंग ए लूप। इसी को हम रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका क्या है? V3, E7, V3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक लिंक की है, एक से ज्यादा एज नहीं होगा। इस साइकिल, ये साइकिल है, ये क्या है? ये एक साइकिल है, नॉट ए लूप। नॉट ए लूप, ये लूप नहीं है, ये साइकिल है। लेकिन यहाँ पे E7 एक लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आया? Yes, sir. लूप और साइकिल में डिफरेंस। पारस नोट करने दो सर। यस सर। समझ आया? यस सर, आ गया सर। एक एज वाली स्टार्ट होगा, क्लोज होगा, सेम साइकिल बनेगा, लेकिन इन्वॉल्वमेंट एक ही लिंक का होगा, एक ही एज का होगा। तो वैसे साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। ठीक है सर। गौरव क्लियर है ना? गौरव नेगी, गौरव शर्मा, सुशील, है कोई डाउट इन सब में? क्लियर है ना तुम लोग का? अब कल से गलती से भी मिस मत करना क्लास भाई। अब कल से मिस होगा तो ये सब तो चलो बहुत कुछ तुम लोग को पहले से पता था। ये लोग जो नए बच्चे थे उनको भले बहुत कुछ नहीं पता था। ये लोग DS खुद से पढ़े होंगे या जैसे भी पढ़े होंगे, लेकिन तुम लोग को तो यहाँ पे पढ़े थे तो ये सब चीजें पता है पहले से। लेकिन अब जो कल से होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट। हटा दें? यस सर। ऋतिक क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग क्या बोले थे भाई? और क्या बोले थे? So parallel graph, link, multiple graph और simple graph. पैरेलल ग्राफ नहीं होता है, पैरेलल एजेस होता है, पैरेलल एजेस।
ये पैरेलल एजेस किसको हम लोग बोलते हैं? दोज एजेस आर कॉल्ड पैरेलल, are called parallel if and only if their initial vertex is same and they terminated at the same vertex। का मतलब इनिशियल के साथ सेम की नहीं बात कर रहे हैं, उनकी टर्मिनस वर्टेक्स सेम होगा और इनिशियल वर्टेक्स भी सेम होगा। मींस जैसे हम ये ग्राफ लेते हैं, यहाँ पे B1, B2, B3, B4। अब देखें यहाँ पे E1, E2, E3, E4, E5। यहाँ पे क्या बोलेंगे? E4 is parallel to E5 because here E3, E5 and E4 both are going to start at the same vertex। दोनों की इनिशियल B1 है और दोनों both are going to terminate at the same vertex, that is B2। समझ आया? आया समझे पैरेलल? यस सर। पैरेलल क्लियर है? सर एक मिनट रुक जाना, मिटाना। सर हो गया, आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट टर्म है तुम्हारे पास सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ किसको बोलते हैं? ये सारी शॉर्ट नोट्स की बात है। सिंपल ग्राफ किसको बोलते हैं हम लोग? ए ग्राफ विदाउट हैविंग एनी लूप और a parallel is। ठीक है, विदाउट हैविंग एनी लूप और लूप्स, एक भी लूप ना हो ना तो पैरेलल एजेस हो। ठीक है, जैसे इस ग्राफ में हम अभी जो बात कर रहे थे, ये सारा एग्जांपल किसकी है? सिंपल ग्राफ की। ये किसकी एग्जांपल है? सिंपल ग्राफ की। ये सारा ना तो लूप है इसके अंदर, ये इसको क्या बोलेंगे? सिंपल ग्राफ। सर ये फर्स्ट वाले में तो पैरेलल है। कहाँ पैरेलल है? कहाँ मिला पैरेलल? जिसका इनिशियल और टर्मिनस वाली वर्टेक्स सेम हो उसी को पैरेलल बोलते हैं ना सर? अरे पैरेलल लिंक्स होता है, ग्राफ नहीं होता है। पैरेलल तब बोलेंगे जैसे यहाँ पे हम एक और ऐसे लगा दें, तो इन दोनों का के लिए स्टार्ट एक ही जगह हो रहा है और इन दोनों की टर्मिनेशन एक ही जगह। पैरेलल का मतलब मैथ्स में ये जो था, जो कहीं मिले नहीं, यहाँ बोल रहा है कि एक ही जगह से मिले, एक ही जगह से दोनों स्टार्ट हो और एक ही जगह पे दोनों टर्मिनेट हो। अलग अलग दोनों की टर्मिनेशन नहीं होगी, एक ही जगह होगी। इसको हम टर्मिनेट यहाँ पे करा देंगे तो उसको पैरेलल नहीं बोलेंगे। पैरेलल बोलते हैं जब इसकी और इनके बीच की जो लिंक्स है वो देखने में जैसा भी हो, लेकिन उनकी स्टार्ट का मतलब हम बोले तो कि कहीं भी हम जो स्टार्ट करते हैं, जो लिखते हैं सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस, तो पहली वर्टेक्स को बोलते हैं इनिशियल वर्टेक्स और लास्ट वर्टेक्स को बोलते हैं टर्मिनस वर्टेक्स। तो यहाँ पे दोनों लिंक है आपके पास, बोथ जो एजेस है that are going at the same with the same initial vertex and they both are going to terminate at the same another vertex। जो दूसरी वर्टेक्स है वहां पे जाके स्टॉप हो रहा है
और यहां से दोनों स्टार्ट हो रहा है। ठीक है सर। तो सर इनको पैरेलल एज कहते हैं ना सर? हाँ, इसको हम पैरेलल एज बोलते हैं, वही तो बोले इसमें, वही तो अच्छा लिखे सर। हम कि एक ग्राफ विदाउट हैविंग, विदाउट मीन्स जिसके अंदर नहीं होने चाहिए, ना तो लूप हो ना तो पैरेलल एज हो। अच्छा सर, ठीक है सर। सर लिख लिया सर। विदाउट, ना तो लूप होनी चाहिए ना पैरेलल एज होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास, नेक्स्ट टर्म इज मल्टीग्राफ। मल्टीग्राफ किसको बोलते हैं? ए ग्राफ जी इज कॉल्ड मल्टीग्राफ if it is having if it is containing, ऐसे कर दो, और पैरेलल एजेस और बोथ। समझ आया? ग्राफ को मल्टीग्राफ तब बोलेंगे जब इसके अंदर क्या होनी चाहिए, कम से कम एक लूप हो या पैरेलल एजेस हो या दोनों हो, उसको क्या बोलेंगे? मल्टी ग्राफ बोलेंगे। क्लियर? जैसे हम इस ग्राफ में हम क्या बोलेंगे इसको, ये देखो ये क्या है? लूप है, इसको